नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान। तारिक मसूद साहब, पहले खुलकर रसूलुल्लाह और साहबा की गुस्ताखी कर दो और फिर बाद में आके वजाहतें पेश करो कि मैं जो कलाम कर रहा था उसका माना ये था, या फिर मैं अवाम की अकल से परे होकर कलाम कर रहा था। तो मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि मैंने तुम्हारी वीडियो के अंदर ये जो जुमला सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिजिकली तौर पर ना पढ़ना जानते थे ना लिखना जानते थे, ये तुम्हारा मौजू था, ये तुम्हारी बात थी। और उसकी दलील सबसे बड़ी ये कि तुमने ये कहा कि पूरे कुरान की कोई एक आयत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखी, तमाम आयत सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने लिखी है। तो तुम ये बताना चाह रहे थे लोगों को कि फिजिकली तौर पर यानी हकीकत में रसूलुल्लाह अपने हाथ से ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे, माज़अल्लाह। ये तुमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की भी गुस्ताखी की कि अगर उनके कुरान के अंदर ग्रामर के एतबार से कोई गलती हो रही है तो ना नबी करीम को पता लगा माज़अल्लाह, ना सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को पता लगा माज़अल्लाह। तो मैं कहूँ तुम तो दिफा सहाबा के ठेकेदार बने फिरे हो और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का बड़ा दिफा करते हो। इस बार तो तुम इतना गुलू कर गए माज़अल्लाह बुग़्ज़ रसूल के अंदर कि ना तुम्हें रसूलुल्लाह की इज्जत का पास रहा ना तुम्हें सहाबा की इज्जत का पास रहा। और फिर बेशर्मी के साथ तुम दोबारा वीडियो बनाते हो और ये कहते हुए भाई मैं वजाहत पेश कर रहा हूं कि मेरा मतलब कुछ और था, लोग समझ नहीं सके, लोगों की अकल से परे मैंने बात की थी। तो मुझे बताइए इसकी क्या तावील बनती है कि मैं ये कहूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। पहली बात, इसकी क्या तावील बनेगी, इसकी क्या वजाहत बनेगी, इसका क्या दूसरा माना निकलेगा कि अगर कुरान के अंदर ग्रामर के एतबार से गलती भी हो रही है तो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं चल रहा, तो भी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को मालूम नहीं चल रहा। कौन सी तावील निकलेगी? मैं आपके तमाम मकतबा फिक्र में से किसी एक मुस्तनद आलिम दीन को दावत देता हूं कि आओ और इन जुमलों की जो जुमले तारिक मसूद ने अदा किए हैं इसकी तावीलात निकाल के दिखाओ, इसकी तावीलात क्या है, इसकी वजाहत करके दिखाओ कि आखिर इसकी क्या वजाहत बनती है। कोई वजाहत नहीं है, कोई तावीलात नहीं है। ये सराहत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, ये सराहत के साथ रसूलुल्लाह के असहाब की शान में गुस्ताखी है। जो रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया जहां में हुजूर की अजमतों का बयान है, रसूलुल्लाह की नूरानियत का बयान हो रहा है, हुजूर की सखावतों का शफकतों का बयान हो रहा है, वहां पर ये बदबख्त फासिक माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी करीम को अनपढ़ साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो हमारे नबी तो ना पढ़ना जानते थे, हमारे नबी तो ना लिखना जानते थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो ये है वो बुग़्ज़ रसूल के जो इनके दिलों के अंदर मौजूद है। लेकिन हम समझते थे कि शायद बुग़्ज़ सहाबा नहीं होगा, लेकिन आज इन्होंने सहाबा की भी गुस्ताखी कर ये बयान कर दिया कि ये तो सहाबा के भी नहीं है, ये बुग़्ज़ सहाबा भी दिल में रखते हैं। और आज इनको मानवी तहरीफात का पता लग रहा है। 1400 साल पहले इमामुल अंबिया को मानवी तहरीफात का पता नहीं लगा माज़अल्लाह। आज इन जैसे फासिक और फाजिर को कि जिनको तमीज ना हो बात करने की, अपने आप को मुफ्ती कहते हैं, इनको मानवी तहरीफात का पता लग रहा है। ये बने पड़े आलिम, ये बने पड़े मुफ्ती, और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को मानवी तहरीफात का पता ना लगा। ये कोई अकल में समझ में आने वाली बात ही नहीं है कि कोई भी जी शऊर रखने वाला बंदा, अक्ल सलीम रखने वाला बंदा इस तरह की सोच ना सहाबा किराम के लिए रख सकता है ना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए रख सकता है। तो मैं कहता हूं अपना पैगाम दोबारा रिकॉर्ड करवाओ और वजाहत तावीलात मत पेश करो, सिर्फ तौबा करो, हाथ जोड़कर माफी मांगो अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के रसूल के हुजूर, सहाबा के हुजूर और तमाम मुसलमानों के हुजूर हाथ जोड़ के माफी मांगो कि मेरा एक एक जुमला गलत था, मुझसे गलती हुई। तावीलात पेश ना करो, वजाहतें पेश ना करो, बल्कि माफी मांगो और कहो कि मैंने ये तमाम जुमले शान अक़दस के अंदर गलत कहे, मैंने ये तमाम जुमले सहाबा की शान के अंदर गलत कहे। ये बताओ, ये नहीं बताओ कि मेरा कलाम लोगों की अकल से मावरा था। लोगों की अकल से मावरा होता तो तुम्हें कभी ना पकड़ते। ये उनकी अकल के मुताबिक ही तुमने कलाम किया जो तुम्हारी बदबख्त और तुम्हारा फिस्क और फुजूर खुलकर लोगों के सामने आ गया है। और जो तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी शान के अंदर गुस्ताखियां की और अपना बुग़्ज़ जो तुमने खुलकर इजहार कर दिया, कहां तुम्हें हुजूर की शफकत पर बयान करना था, हुजूर की सखावतों पर बयान करना था, उनके आलिम होने पर बयान करना था, उनके इल्म गैब पर बयान करना था, वहां तुम रसूलुल्लाह को माज़अल्लाह जो है वो अनपढ़ साबित करने लगे और फिर कहते हो कि मैंने अनपढ़ का जुमला कहा नहीं है। तो अनपढ़ का जुमला कहना बाकी रह गया। अगर तुम ये कह दो कि ना नबी लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे और फिजिकली तौर पर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो क्या अब ये बाकी रह गया कि अनपढ़ का जुमला भी कहा जाता? बाकी कुछ नहीं रहा। तुम्हारी इन बातों ने तमाम बातों को वाज़ेह कर दिया कि तुम सराहत के साथ रसूलुल्लाह के भी गुस्ताख थे, तुम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के भी गुस्ताख हो गए। तौबा करो,
ہم یہ نہیں کہتے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی، رجوع قبول نہیں ہوتا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ واقعی توبہ کی جائے تو قبول ہوتی ہے، واقعی رجوع کیا جائے تو قبول ہوتا ہے. تعویلات پیش نہ کرو، وضاحتیں پیش نہ کرو، اور لوگوں کے اندر آ کے اپنے آپ جو ہے وہ اپنا دفاع نہ کرو، بلکہ اپنی غلطی تسلیم کرو کہ مجھ جیسے جاہل سے، مجھ جیسے فاسق اور فاجر آدمی سے یہ خطا ہوئی ہے، میں یہ غلطی تسلیم کرتا ہوں. تب جا کے سمجھ آتا ہے کہ واقعی تم نے رجوع کیا ہے، واقعی تم نے توبہ کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے